सिद्ध नाम सुखे कार, सूरी पहाट के साधुगण है जग के आहादार। इन पाँचों परमेष्टि से सहित मूल यह मन, अपराह जितव अनादि है नमोकार। नमोकार महामंत्र को नमन करूं सतबार, 40 पढ़ करे लहूं स्वात्म धाम साहकार। 40 पढ़ करे लहूं स्वात्म धाम साहकार। 40 हो जय बंते अनादि मंत्रमिण नमोकार अपराजित मंत्रम, पंचपदों से युक्त सुयंत्रम सर्व मनोरथ सिद्धि सुतंत्र। 35 अक्षर माने हैं इसमें, 58 मात्राएं भी है। अतिशयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है। जिसने इसका ध्यान लगाया, मन मंदिर में इसे बिठाया, उसका बेड़ा पार हो गया, भवदधि से उद्धार। अंजन बना निरंजन क्षण में, सूली बदली सिंहासन में। नाग बना फूलों की माला, हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन भर से इसी मंत्र को सुना स्वान ने, मरना सन हो शांत भाव से काया तज कर पाया पद यक्षेंद्र हुआ तब। एक बैल ने मंत्र सुनादा, राजघराने में जन्मादा। जाति स्वर्ण हुआ जब उसको, उसने खोजा उपकारी को। पदम रुचि को गले लगाया, कालांतर में वही पद्म रुचि राम बने तब बहुत धर्म रुचि। बैल बना सुग्रीव बंधुवर, दोनों के संबंध मित्रवर। रामायण की सत कथा है, नमोकार से मिठी व्यथा है। ऐसी ही कितनी घटनाएं इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने, इसकी ही गरिमा हो अपवित्र पवित्र दशा में। सदा करें संस्मरण हृदय में, जपें शुद्ध तन से जो माला। अंतर मन पावन होता है, बाहर का अगमल धोता है। नमोकार के 35 व्रत हैं, श्रावक करते हर घर के दरवाजे पर। तुम महामंत्र को लिखो, एक तराजू के परले पर सारे गुण भी रख देने पर। तू जहाँ बलड़ा मंत्र सहित जो उठा न पाए कोई, उस उठते हैं चलते हैं सभी क्षणों में। जंगल पर्वत यहाँ महलों में, हाँ मंत्र को कभी न छोड़ो, सदा इसी से नाता जोड़ो। देखो एक सुभौम चक्र था, उसने मन में इसे जपा था।
देव मार नहीं पाया उसको, तब छल युक्ति बताई नृप को। उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राह जाने हैं। देव ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नृप ने पाया। मंत्र का ये अपमान कथानक, सचमुच ही है हृदय विदारक। भावों से बिना अभिनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती प्रेरणा मिली है। जम्बूदी मंत्रों का व्यापक संग्रह है, इसकी किरण प्रभा से जग में फैले है सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे नमन है, महामंत्र कहाँ करूँ स्मरण में, महामंत्र कहाँ करूँ स्मरण में। यह महामंत्र कहाँ 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम अथवा असियाऊ सामन पूर्ण मंत्र जो जपते हैं। ओमकार में ही देव ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्टि पद को बागर वे खुद नमोकार में बनते हैं। 2522 इरे अब्द अश्विन शुक्ला एकम तिथि में रच दिया ज्ञानमती गरणी की। मैं भी परमेष्टि बंद पाऊँ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा। जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन जाएगा। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण में, नमो लोए सब शाह। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण में, नमो उवझायाण, नमो लोए सब शाहूणम। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण में, नमो लोए सब शाहूणम। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण में, नमो उवझायाण, नमो लोए सब शाहूणम। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण में, नमो लोए सब। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण में, नमो लोए सब शाहूणम। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण में, नमो लोए सब शाहूणम। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण,
नमो लोए सबे शाहुड़म। बोली नमोकार महामंत्र की। हाँ तुम जुड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुकारम् अरिहन्ताणं तहि विसेधाणम् आर्युवज्झायाणं लोयं ये सविशाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। बोले अनंत अनंत श्री परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राओं में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण करते हैं, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है आहार विधि। आचार्यवन समद्भव स्वामी महाराज आज रतनकांड श्रावकाचार्य जी में एक श्लोक लिखते हैं। हमको आहार का महत्व ही नहीं पता। आचार्यवन क्या लिख रहे हैं? घै कर्मणापि निशितम कर्ममाष्टे खलु विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। घै कर्मणापि निशितम, जो गृहस्थी में कर्मों का संचय होता है। आप सोचो आहार दान की कितनी महत्वता है। जो गृहस्थी में कर्मों का हम संचय करते हैं, कर्म विमाष्टि, ऐसे कर्मों के समूह को नष्ट करने वाला कोई है निश्चय से। गृह में मुक्ता नाम, जिनने गृह को छोड़ दिया है, जो गृह से विमुक्त हो गए हैं, जिनका गृह का त्याग हो गया है, ऐसे अनगारी। सागार मतलब होता है घर सहित, अनगार मतलब होता है घर रहित। तो ऐसे अनगारी अतिथि नाम, ऐसे गृह विमुक्ता नाम, जो गृह से मुक्त हो गए ऐसे अतिथि। आप अपने बोले वाले अतिथि ने रिश्तेदार आए तो उन्हें अतिथि समझ लो, तो उनको भी अतिथि कहते हैं। शब्द एक होने से अर्थ भेद है। शब्द एक हो सकता है लेकिन अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे दुग्ध, दूध दूध दूध, अकौए के पेट से भी जो निकलता है उसको भी दूध बोलते हो। जो गाय से निकलता है उसको भी दूध बोलते हो। अब यदि आंख में आपको जलन हो रही है तो क्या करोगे? दूध लगाना है, दूध का फोया लगाना है, तो क्या करोगे? अकौए का लगा लो, आंख चली जाएगी। ठीक होने की जगह विमल जी आंख चली जाएगी। दूध शब्द से एक ही अर्थ नहीं होता। दूध दूध समझना पड़ेगा। दूध कौन सा दूध? आज में लिखा है कि आंख जलन करे, आंख दर्द करे, आंख में कोई चीज चली जाए और आपकी आंख बहुत जलन कर रही हो, तो गाय के दूध का फोया आप अपनी आंख पे रख लो तो शीतलता मिलेगी और आंख की जलन है वो कम हो जाएगी। अब तुमने इतना ही सुना कि दूध का फोया आंख पे रख लो,
अब तुम्हें कहीं दूध नहीं मिल रहा था, घर में कौवे का पेड़ था, तुमने उसका पत्ता तोड़ा, दूध निकाला, उसके दूध को रख लिया, तो ठीक होने की जगह चली जाएगी। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं अतिथि नाम, अतिथियों की सेवा करो, अतिथियों को सेवा करो। अब अतिथि मतलब तुमने हमारे घर में लिखे ना गेस्ट, विशिष्ट अतिथि लिख के रखे हो, तुम उन्हें अतिथि से मतलब उनकी पूजा मत करने लगना। यहाँ अतिथि से मतलब आचार्य कह रहे हैं घैम मुक्ता नाम, जिन्होंने घर को छोड़ दिया है। घर को तो तुम भी छोड़ के आते हो, घर को तो तुम भी छोड़ के आते नहीं। कोई महाराज जी हमारे यहाँ अतिथि आओ तो अपना घर छोड़ के ही तो आया है। आज पंचम काल के लोग हैं भैया, कहीं भी कुछ भी निकाल लेते हैं। महाराज जी आपने कहा कि अतिथि होना चाहिए, वो अतिथि है। दूसरा आपने बोला घर छोड़ के आना चाहिए, तो घर छोड़ के आया हमारे घर में, लेके थोड़ी ना आए घर। नहीं, गृह मुक्ता जिसने मन से वचन से काय से, जिसने मन से वचन से काय से घर का त्याग कर दिया है, कृत से कार्य से अनुमोदना से नव कोटि से जिसका घर का त्याग है, ऐसे अतिथि मतलब घर छोड़ के आने वाले नहीं समझ में आने। तुम कोई घर छोड़ के, अच्छा एक बात बताओ, तुम छोड़ के आते हो छूट के आते हो? हैं? घर को छोड़ के आते हो, घर से छूट के आते हो? आप लोग घर को छोड़ के आते हो या घर से छूट के आते हो? कैसे आते हो बताओ विनोद जी, आप बताओ कैसे आते हो? जज साहब से पूछते हैं, क्या नाम जज साहब का? टीकम चंद जी। आपने तो खूब निर्णय करे, छोटी छोटी बात को पकड़ लेते थे। पकड़ते कि नहीं पकड़ते थे? तो आप बताओ, आप घर छोड़ के आए हो कि घर से छूट के आए हो? घर से छूट के नहीं आए ना, घर से नहीं छूट के आए। और आप लोग छोड़ के ही आए, छूट के नहीं आए। हैं? अच्छा, अच्छे सोच लो तुम लोग। बगल में कौन है भैया? राजकुमार जी। एक और बेबी राजकुमार जी बैठे हैं तुम्हारे बगल में। तो राजकुमार जी बताओ, छूट के आए को छोड़ के आए? क्या अंतर है? अच्छा, छूट के आने में और छोड़ के आने में अंतर क्या है, इतना समझाओ, तब तो तुम बता पाओगे। तुमको अंतर ही नहीं पता होगा, छूट के आने और छोड़ के आने अंतर क्या है? हाँ। अच्छा, और मन से आया मतलब किस किस नहीं छोड़ना, किस किस से नहीं बचना चाहेगा? हाँ, तो छूट के आने वाला अच्छा है कि छोड़ के आने वाला अच्छा है? छोड़ के आने वाला अच्छा है कि छूट के आने वाला अच्छा है? एक बताओ कौन सा, छोड़ के आने वाला कि छूट के आने वाला? बदलना नहीं फिर, है ना? हाँ, छूट के आने वाला, बदलना नहीं फिर। कौन सा अच्छा है, छूट के आने वाला अच्छा है या छोड़ के आने वाला अच्छा है? बताओ, सोचो, कौन को आप अच्छा मानोगे, छोड़ के आया वो या जो छूट के आया वो? छोड़ के आया जो। दोनों में? अरे फंसाने नहीं आए हम तुम्हें, हम तो फंसे में से निकालने आए। फंसाने नहीं आए, आप गलत समझ रहे। हम तो, तुम फंसे हुए हो इस संसार के माया जाल में फंसे हुए, तुम्हें पता नहीं तुम छूट के आए हो छोड़ के आए हो, तो तुम उससे निकालने आए। हम तो छूट के नहीं आए, तुम छूट के नहीं आए। तुम छूट के जिस दिन आ जाओगे ना, वापस घर नहीं जाओगे। कभी किसी कैदी को देखा? कैदी कभी जेल छोड़ के आता है क्या? कैदी कभी जेल को छोड़ के आता है कि छूट के आता है जेल से? हैं? दोबारा से जाने की इच्छा करता है क्या? उसे पता है कि यहां पर कितना दुख है, कितना पीड़ा है, कितना कष्ट है, कितना संकट है।
वो हर समय भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान एक बार यहां से निकाल ले, फिर दोबारा से कभी नहीं आऊंगा मैं यहां पे, एक बार, बस एक बार यहां से निकाल लो, फिर मैं फिर से गलती नहीं करूंगा और यहां नहीं आऊंगा। छूट के आता है, आप घर छोड़ के आते हो सो फिर से चले जाते हो, आप घर छोड़कर आ जाते हो और छोड़कर आते हो तो आपको लगते नहीं कि हम संसार में फंसे हुए हैं, वापस घर पहुंच जाते हो। जैसे कि वो बैल होते ना, बैल, गाय बैल, जिन्हें बाहर चराने के लिए भेज दिया जाता है और जैसी शाम होती तो वापस, ऐसी अच्छे सुंदर बैल घर से निकलते हो और शाम हुई वापस भाई कुटने पिटनी सुनने आ जाते हैं, लड़ते हो, झगड़ते हो, आपस में गुस्सा करते हो, कहते हो नहीं रहना साथ में, फिर थोड़ी देर बाद भाई एक साथ गुटर गुटर छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। जिस दिन छूट जाएंगे हम दोबारा से पकड़ने की इच्छा नहीं करेंगे, दोबारा से पकड़ने की इच्छा नहीं। तो इनने छूट गई है, किससे छूट गए? एक गृहस्थी के, संसार के माया जाल से, सब कसायों से, राग देश मोह आदि विकारी भावों से ये छूट गए हैं। ऐसे गृह मुक्ता नाम अतिथि, ऐसे अतिथियों को प्रीति पूजा, उनकी जो पूजा करता है, सत्कार करता है, दान देता है, तो कह रहे रुधिर मलम धावते बारी, जैसे खून से रंगा हुआ वस्त्र पानी से धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है, वैसे गृहस्थी में अर्जित पापों को साधु को आहार दान मात्र देने से मुक्त हुआ जाता है। इतनी महत्वता है, ये हम नहीं कह रहे। आचार्य समन्वत स्वामी, जिनको कली काल सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त है, इनके काल में इनके जैसा कोई आचार्य नहीं था। आज हम यहां पर बैठे हैं तो आचार्य समन्वत स्वामी की देन है। उन्होंने अपनी तार्किक बुद्धि से पूरे विश्व में जैन दर्शन का डंका बजाया था, जैन दर्शन डंका बजाता। पर साथ में आचार्य रविशरण स्वामी महाराज भी एक अच्छी बात कहते हैं। इधर आचार्य समन्वत स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो साधुओं को आहार देता है, उनकी पितृ पूजा करता है, उनका सम्मान करता है, स्वागत करता है, वह रुधिर मलम धावते बारी, जैसे रुधिर यानी रक्त के वस्त्र को पानी से धो लेता है व्यक्ति और साफ कर लेता है, वैसे अपने गृहस्थी में अर्जित कर्मों को वो धोकर साफ कर लेता है। पर आचार्य रविशरण स्वामी महाराज क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, वही व्यक्ति दिगंबर मुनि को आहार दे पाएगा जिसका किसी आयु का बंध नहीं हुआ है, किसी अशुभ आयु का बंध नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति ही मुनि के हाथ पर ग्रास रखता है। राम, लक्ष्मण, सीता, दंडक वन में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों खड़े हुए हैं। सीता ने मिट्टी के पात्र में खीर तैयार करी। खीर तैयार करने के बाद अपने पति से कहती, स्वामी स्वामी, जब हम अयोध्या में थे तो साधुओं को पड़गान करके, आपको तो पड़गान ही नहीं आता, समझते पड़गान किसे कहते हैं? क्या किया जाता पड़गान में? है पड़गान किसे कहते हैं? पता ही नहीं। बस वहां पे नमोस्तु नमोस्तु करते रहो, और महाराज जी आगे खड़े हो जाए, तुम 3 पैर कुछ और मत बोलो। पड़गान ऐसे नहीं होता। पड़गान की विधि होती है। पड़गान के लिए पहले चाहिए होता है आपको क्षेत्र शुद्धि।
आपको पता ही नहीं रहता, आप जहां खड़े हो वो गंदगी है, कीड़ा पड़े हैं, क्या कागज पड़ा है, पत्थर पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। आप तो एक लोटा उठा के लाए और खड़े हो गए, नीचे गंदगी है, मक्खी है, मच्छर है, चींटियां चल रही हैं, क्या चल रहा है, कोई आपको भान ही नहीं है। आप क्षेत्र ही नहीं देखते। एक स्थान पर हम गए, अब कभी कभी मजबूरी फंस जाती है, वापस लौट भी नहीं सकते और हार भी करना है, तो दूसरे साधु अब स्वतंत्र हैं तो अपनी व्यवस्था चल जाती है, किसी के साथ रहो तो भाई उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक घर में वो पड़गान किया और वो पड़गान कर रहे, इधर बीट पड़ी है कबूतरों की, इधर पंख पड़े हैं, इधर चिंदी चितड़ा पड़े हैं और वे खड़े हैं पड़गान करने। उन्हें पता नहीं कि हम जिस क्षेत्र पर खड़े होकर पड़गान कर रहे हैं वो क्षेत्र कैसा है। एक जगह गए तो वो तो नाले के ऊपर खड़े हो गए, अब नाले के ऊपर खड़े होकर पड़गान कर रहे हैं। अब उन्हें पता नहीं कि हम पड़गान करना कहां चाहिए, पड़गान की भूमि कैसी होना चाहिए, साफ स्वच्छ भूमि होना चाहिए, जहां पर किसी प्रकार के जीव जंतु ना हो, किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। ऐसे स्थान पर खड़े होकर अतिथि का आमंत्रित करना, अतिथि को बुलाना, उसका नाम है पड़गान। तो जब भी हम पड़गान करने खड़े हों तो पहले ये देख लें कि आसपास का सराउंड एरिया साफ स्वच्छ है कि तो नहीं, साफ तो है कि नहीं, नीचे ऐसा तो नहीं है गंदगी पड़ी हो, पंख पड़े हो, बीट पड़ी हो, चींटियां चल रही हो, जीव जंतु चल रहे हो और भी गंदगी पड़ी हो। नहीं, पहले स्थान देखो, स्थान शुद्धि होगी तो भाव शुद्धि बनेगी, स्थान शुद्धि होगी तो भाव शुद्धि बनेगी, और स्थान अशुद्धि होगी तो भाव अशुद्धि होगी। स्थान देखो कि हम जिस स्थान पर मुनिराज को बुलाकर खड़ा करेंगे, हे स्वामी आइए आइए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो। अब आप नमोस्तु के बाद आगे बढ़ते नहीं हो, हे भगवान आपको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार। अब नमस्कार बाद क्या करें, आइए आइए आइए, 3 बार बोला, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब 3 बार अत्रो अत्रो अत्रो। फिर आ गए तो क्या करें, रुको, ठहरो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। ठहर गए, अब क्या करें, हे स्वामी मेरा मन शुद्ध, मेरा वचन शुद्ध, मेरी काया शुद्ध, मेरे घर में जो हार पानी बना है वो शुद्ध, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है। हे स्वामी मेरे घर की ओर चलिए, मेरे घर की ओर चलिए। अभी ये मेरा चौका नहीं है, अभी मेरा चौका नहीं है, अभी तो मैं बाहर खड़ा हूं पड़गान के लिए, चौका तो अंदर होगा, यहां कहां चौका है। अभी बाहर खड़ा हूं गेट पे, अभी द्वारापेक्षण कर रहा हूं, इससे कहते हैं द्वारापेक्षण। अपने द्वार पर खड़े होकर अतिथि की एक इंतजार करना, द्वार पर खड़े होकर अतिथि का इंतजार करना। अतिथि दिख जाए तो नमस्कार करके अत्र अत्र अत्र, आइए यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ ठहरिए, यहाँ ठहरिए, मेरे घर में हार जल सब शुद्ध है, मेरा मन भी शुद्ध है, मेरा वचन भी शुद्ध है, मैं जो वस्त्र पहना हूं वो भी सब शुद्ध है। हे स्वामी अब मेरे घर में आप 3 प्रदक्षिणा लेकर अपने मेरे घर के अंदर आइए। 3 प्रदक्षिणा क्या करें, मेरे घर में प्रवेश किए। ये पहला होगा पड़गान, इसे कहते हैं पूरा पड़गान। अब आप बताओ आप क्या क्या करते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे तो बोलो क्या करें हम नमोस्तु की बात, और तो बताओ। अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। फिर 3 पड़कम लगा के हे स्वामी मेरे घर की ओर चलिए। जब वो घर पर आ जाएं, द्वार पर खड़े होकर हे स्वामी पुनः मन शुद्धि, मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे घर में प्रवेश करिए, मेरे गृह में प्रवेश करिए। जब वह गृह में आ गए, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी उच्चासन पर विराजमान हुई। बार बार हम
मैं शुद्ध हूं स्वामी, आप आइए उच्चासन विराजमान की। उच्चासन, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हाथ जल शुद्धि, आपके चरण हमको दीजिए। पाद प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, स्थापना। सर्वप्रथम स्थापना, जल चंदन अक्षत नैवेद्य दीप धूप पुष्प, नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ और जयमाला। ये करने के बाद फिर पुनः से हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी नमोस्तु, आहार ग्रहण कीजिए। सब हो गया, अब आहार ग्रहण कीजिए। ये हो गई पूर्ण नवदा भक्ति। आपको बोलना है बोलो, नहीं बोलना नहीं बोलो कि मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। इतना बोलना है तो जरूरी नहीं है, नहीं बोलना इतना बोलो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है, स्वामी आहार ग्रहण कीजिए। अब वो बाकी की सब उसमें गर्भित है, मुद्रा छोड़ेंगे, अंजलि बांधेंगे, आहार ग्रहण कर लेंगे। आप बोलना चाहें तो बोल दें, नहीं बोलना चाहें तो विस्तार ना करें। ये विस्तार कर दिया, हमें विस्तार की जरूरत नहीं है, इतना ही है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है, स्वामी भोजन ग्रहण कीजिए, आहार ग्रहण कीजिए। स्वामी आहार ग्रहण कीजिए। आहार ग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक है मुद्रा छोड़ेंगे, अंजलि बांधेंगे। इसको कहते हैं मुद्रा, इसको कहते हैं अंजलि। तो मुद्रा छोड़ेंगे, अंजलि बांधेंगे, आहार ग्रहण करेंगे। बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना चाहो तो भी कोई विकल्प नहीं है, बोलना चाहो तो भी कोई विकल्प नहीं है, और नहीं भी बोलें इतना भी बोलें। अब फिर किसी कोई साधु की यदि इच्छा है कि ऐसा पूरा बोलो तो ऐसा पूरा बोल दो, क्या जाता है कि मुद्रा छोड़िए, अंजलि बांधिए, आहार ग्रहण कीजिए। कोई कहता है नहीं हमें आदेश दे रहे हो क्या ऐसा बोल के, नहीं तो ठीक हो तो इतना ही बोलो, हे स्वामी आहार ग्रहण कीजिए। वे अपने आप मुद्रा छोड़ेंगे, अंजलि बांधेंगे, आहार ग्रहण करेंगे और अपने खड़े हो जाएंगे। अब यहां पर विवेक रखना होगा। हमारा विवेक यहां पर खत्म हो जाता है। यहां तक तो हम पीछे पीछे रहते हैं, डर लगता है ना, पूजन आती नहीं है सो पीछे खड़े रहते हैं, बोलना आता नहीं है वो पीछे खड़े रहते हैं, मंत्र आते नहीं है। अब मंदिर में रोज पूजा करते हैं तब भी साधु के सामने पूजा करने में गले से आवाज नहीं आती। जबकि रोज मंदिर, हम तो कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं विनोद जी, ये रोज मंदिर में माताएं करती क्या है। रोज पूजन करते हैं, रोज पूजन करते हैं, लेकिन जैसे ही साधु के सामने बैठते हैं इनके मुख से कंठ से आवाज ही नहीं निकलती। पता नहीं जैसे भूल गए, सब भूल जाते हैं। नहीं, एक स्वर में बोलना चाहिए। अत्र अत्र अप्तर अप्तर समूषट आवाहनम, अत्र तिष्ठाटा स्थापना, अत्र मसनितो भवस सन्नीकरणम, पुष्पांजलि छिपामी। पूरा बोलो, आधा खा जाते हो आधा बोल जाते हो, डर के मारे। किस चीज का डर? पूजन कर रहे हैं हम बड़े भक्ति भाव के साथ स्पष्ट अक्षरों में, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। जो अस्पष्ट अक्षरों में, आधे अधूरे अक्षरों में मंत्र को बोलता है, कम मंत्र बोलता है, अधिक मंत्र बोलता है, उसको ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। क्योंकि ज्ञान के 8 अंग हैं, इसमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। शब्द सही सही बोलो। हे स्वामी अत्र अप्तर अप्तर शंभु षट आवाहनम, हे स्वामी अत्र तिष्ठ ठाटहा स्थापनम, हे स्वामी अत्र मम सन्निहितो बस भववसट संदनीकरणम, पुष्पांजलि छिपामी। स्पष्ट बोलो, अच्छे से बोलो। डर किस बात का? डरता व्यक्ति बोलने में, कहां डरता है ये नहीं पता चलता, और जबकि पूजन रोज करता है। डर नहीं। ओम ह्रीम स्वामी जन्म जरा मनुष्यनाशनाय जलम निर्पामति ही स्वाहा। स्पष्ट बोलोगे, स्पष्ट मंत्र बोलोगे तो आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा। अस्पष्ट बोलोगे, गलत बोलोगे तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद बढ़ेगा। स्पष्ट अक्षरों में पूजन करना चाहिए। आपकी पूजन से सामने वाले का मन प्रसन्न होता है। ओहो ये कितनी अच्छी पूजा कर रहे हैं, जब पूजा इतनी अच्छी कर रहे हैं तो हार कितने अच्छे कराएंगे।
पड़गान इतने अच्छे से कर रहे हैं तो घर में कितने अच्छे से लेके जाएंगे, घर में इतने अच्छे से लेके गए, पूजन कितनी अच्छी से करेंगे, पूजन इतने अच्छे से कर रहे हैं, आहार कितने अच्छे से देंगे। उस सामने वाला गदगद होता जाता है, प्रसन्नता बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति प्रसन्न होकर आहार लेता है तो आपको देने में आनंद आता है और उसको लेने में आनंद आता है। वो प्रसन्न कब रहेगा? जब आपके चेहरे प्रसन्न होंगे, आपके चेहरे हंसमुख होंगे, आपके अंदर गदगद भाव दिखाई देगा, तो सान आ गए ऐसे मुंह बना के भैया सान गया, अच्छे कहाँ फंसे, हार करके निकलो तो यहां से। मिलते हैं कई घर, नहीं है ज्ञान, तो सब डर रहे हैं पीछे भग रहे हैं। अब भैया तू आजा पूजन कर ले, भैया तू आजा पूजन करने, तू आजा। अब भैया क्या करते रहे तुम पूरी जिंदगी भर, एक पूजन नहीं सीख पाई, पूरी जिंदगी में क्या सीखा फिर तुमने? तो पूजन करो, अच्छे से पूजन करो, यहां तक साधु के मन बन जाना चाहिए, अंदर से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लोग अच्छे हैं, लोगों के अंदर भक्ति है, क्योंकि न पुण्य प्रतिपत्ति, जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता है तभी उसका आहार लगता है। वो जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार नहीं देता है, ना तो उसको पुण्य लगता है, ना उसका आहार साधु को लगता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। आप जितनी प्रसन्नता से साधु को आहार देंगे, जितनी प्रसन्नता से आप रहेंगे, उतनी प्रसन्नता से साधु आहार लेगा, तो उसको वो आहार उसके शरीर को भी लगेगा और उसके रत्नत्रय में वृद्धि का कारण ही बनेगा। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर बढ़िया पूजन करें, शुद्धि बोलें। अब शुद्धि में विशेष ध्यान रखें कि साधु को एक बार आहार लेना है, कोई अंतराय ना आ जाए, कोई विघ्न ना आ जाए, हमारे कारण से कोई अंतराय आदि ना आ जाए। तो व्यवस्थित खड़े हो, व्यवस्थित लाइन से खड़े हो जाओ, एक एक करके देते जाओ। जो सब्जी ली वो सब्जी ली पकड़े रहें, जो ग्रास लिए रहते हैं वो ग्रास देते रहें, और अपने एक दूसरे को देखते हुए सबका ध्यान रखते हुए देते जाओ। साधु भी प्रसन्न रहे, समाज भी प्रसन्न रहे, तो मन प्रसन्न रहता है। ऐसे दोगे संतुष्टि से शोधन करके दो, ऐसा नहीं कि अपने बस पकड़ लिए अब दे रहे हैं, अब उसमें क्या है पता ही नहीं है। नहीं, देखो जो कटोरी हमारे हाथ में उसमें कुछ है तो नहीं है, ऐसे शोधन करके फिर देना चाहिए। दूसरे ने पकड़ा दिया कटोरी, अब हम बस कटोरी लिए पकड़े हुए, देखी नहीं उसके अंदर कुछ है कि नहीं है। वो दोनों ने दिए, हम क्या करें? अरे उनने दिए तो तुम्हारा भी तो आंखें हैं, तुम भी तो शोधन करो, तुम भी तो दो। कुल को कुछ आ जाएगा, तुम क्या करोगे? फिर रोगे, हमसे गलती हो गई, हमसे अंतराय हो गया। तो इसलिए शोधन करके दो, कम से कम एक बार संतुष्ट रही, मैंने देख के दिया था। शोधन करके देना चाहिए, अच्छे से हार करा के, बस फिर उनकी आरती, आज जब हार हो जाए आरती करो, पिछी दो, और उनको साधु को छोड़कर आना चाहिए। आप कभी अपने अतिथियों को क्या करते हो? गेट तक छोड़ के आते हो ना, या जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक छोड़ के आते हो ना। आपने सम्मान पूर्वक उनको बुलाया, बस अब चले जाओ महाराज हो गया। नहीं, जितनी सम्मान पूर्वक आपने बुलाया था उतनी सम्मान पूर्वक आपको उनको बसतिका तक, उनके स्थान तक छोड़कर आना चाहिए। वहां पहुंचकर स्वामीन क्षमा याचना, कोई गलती हुई हो हमसे, आपकी आहार चर्या में, आहार प्रक्रिया में हम अल्पज्ञों से कोई आपकी आहार अभिनय हुई हो, कोई पित्त अपत्त चल गया हो, कोई आपके लिए स्वास्थ्य लकाल ना हो और हमने अपनी भावनाओं बहकर आपको दे दिया हो, कोई भी त्रुटि हुई तो क्षमा करें। अपन कहते ना भैया कोई गलती माफ करना, अब जा रहा है ना व्यक्ति तो बोलते ही नहीं, बोलते फिर मिलेंगे। अब तो ऐसे ही साधु को उसकी बसिता तक छोड़कर आना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब तुम जाओ हो गया हार, भैया कमंडल लेके छोड़ जाए, नहीं, हमने सम्मान सहित बुलाया है तो सम्मान सहित उनकी बसिता तक जाएंगे, वहां बैठेंगे, पूछेंगे। हो सकता है उनको कुछ
समस्या रही हार में तो कम से कम आपको बता देंगे। अब आप तो आए ही नहीं, वो छोड़ के वो चले गए, वो भी अपने और आप अपने। कल को फिर आए, फिर वही गलती दोहराई। 30 दिन आए, 30 दिन वही गलती, क्योंकि आप आते नहीं हो, वो बताते नहीं है। आप पूछते नहीं हो, वो बोलते नहीं है। तो क्या होता रहेगा। वैसे एक बार क्या हुआ, शांतिसार महाराज जी का एक प्रसंग आता है। एक व्यक्ति को पेट में वो हो गया था रोग। वो महाराज के साथ रहता था, पर उसमें क्या था, मठा की कड़ाई, मठा चाहिए पड़ता था। मठा उसका इलाज था। क्या इलाज था उसका? मठा। तो उसने क्या किया, वैसे मठा कौन देगा, उसने क्या किया, महाराज जी मठा लेते हैं। महाराज जी मठा लेते हैं और प्रचार कर दिया। अब कोई भी सामग्री वो हटा दे, सब बस मठा पिएंगे महाराज जी। तो लोगों में ज़्यादा बनाने लगे। अब ज़्यादा बने तो फिर उसको मिल जाता था। तो एक बार एक सेठ, अब लोग भी नहीं पूछे, महाराज जी भी हार करके, महाराज जी वो शुरू से ही मठा चलाएं तो शुरू से आखिर तक मठा लें, और महाराज जी फिर पेट भर जाए तो बैठ जाएं, चले जाएं। श्रावक बस चले जाएं, छोड़े आए, ना श्रावक पूछें ना महाराज जी कुछ बोलेंगे, मठा ही क्यों लिया बस, और हार के। एक दिन एक सेठ के यहाँ चौका लगा, तो सेठ सारी थाली सजा के लाया। तो भैया ने कहा हटाओ, कुछ नहीं लेंगे महाराज, मठे ही लेंगे बस। तो उसने कहा, वो समझदार था, उसने कहा भैया नहीं लेंगे तो हटा देंगे, तुम क्यों हटा रहे हो बीच में। वो नहीं लेंगे, वो खुद ही हटा देंगे, आप क्यों हटा रहे हैं। उसने थाली दिखाई, महाराज ने कुछ नहीं हटाया, उसने सब चलाया। फिर चलाया, बाद में जब वो वापिस छोड़ने आया कक्ष में, तो बोला महाराज जी आप 6 महीने से तो ले ही नहीं रहे थे, आप तो मठा ही मठा पी रहे थे, क्यों। तो बोले भैया हम अपने मुंह से थोड़ी ना बोलेंगे, कोई पूछे तो बताएं कि भैया मठा खाए पी रहे, तो मठा दे रहे थे तो मठा पी रहे थे, तो और सामग्री देते तो और सामग्री ले लेते। तो श्रावक ने पूछा नहीं, साधु ने बताया नहीं, ऐसे वो चलता रहा। इसलिए आहार के बाद श्रावक का कर्तव्य बनता है उनको बसती तक छोड़ तक आए, फिर उनसे उनकी पूछें, सुख साता पूछें, महाराज जी कोई विघ्न अभिनय नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हार में आदि, इस प्रकार से कोई अपित्त तो नहीं चला, कोई आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना हो, या आपका स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसी चीज़ अनुकूल है जो नहीं चला पा रहे हैं, इस तरह से पूछकर अपनापन से, अपनेपन से। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। महाराज जी ठीक है ना, सब अच्छा है, कोई और तो नहीं खाना आपको कछु और तो नहीं बनाए कल फिर कहीं भैया तू जा, कछु नहीं बनाना। पूछने के भी तरीके होते हैं। काने से काना ना कहियो, कानो जो है रूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है भूट। यदि तुम सीधे ही पूछ लोगे तो वे कछु ना बताएंगे। उसके लिए भी आपके लिए विवेक होना चाहिए, किस समय पूछना है, कब पूछना है, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, किसके सामने बोलते हैं किसके सामने नहीं बोलते। दुनिया भर की समाज बैठी है तो पूछे महाराज जी कल वो बताया था कैसा था, अच्छा था विवेक देखना पड़ेगा। ये जो बैठा हुआ सामने ये पूरे में हल्ला करता है, इसके सामने कुछ भी पूछेंगे, इस सब में पूछेंगे इतनी सी बात और वो इतनी करके भी सबको बताएगा। कौन व्यक्ति कहाँ कैसा बैठा है, उस सब का विवेक रखते हुए फिर बात पूछना चाहिए। नहीं तो तुमने कह दिया कि महाराज जी आपने बोला था पूछना हार के बाद, अब वहाँ पे लगी थी भीड़, तुम हटा के हटो हटो हटो, महाराज जी अच्छा है बताओ कोई गलती तो नहीं। अरे अब इतनी भीड़ में वो क्या बोलेंगे तुमको, कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए यहाँ भी विवेक रखना, नहीं तो विवेक शून्य जीव हैं, विवेक शून्य जीव हैं। एक बार एक व्यक्ति को, समय तो हो गया, एक छोटी सी बात, एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुरंत फट बोलता था, तो भैया आराम से बोला कर, थोड़ा धीरे धीरे शांति से बोला कर, लयबद्ध तरीके से बोला कर, तेरी समझ में नहीं आती हमको बात। तो उसने कहा ठीक है पिताजी। अब आपने कहा शांति से। एक बार क्या हुआ, दुकान में लग गई आग, वो दौड़ा आया घर, पिताजी 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 अरे बोल आगे पिताजी, क्या पिताजी, दुकान में दुकान में दुकान में, अरे क्या दुकान में, आग आग, अरे आग क्या लग गई अरे तो इतना गा के क्यों सुना रहा है, अब तक तो सब जल गया होगा।
तो पिताजी आप ही तो बोले थे कि अच्छे से मधुर गा के बोलना, तो हम गा के बोल रहे थे। तो ऐसे ये भी ये पंचम काल के पूरी बात बतानी पड़ती है, नहीं तो तुमने कहा, हमने कहा महाराज से पूछ लिया करो। अब वहां लगी थी ढेर सारी भीड़ और तुम भाई शुरू हो गए। कब पूछना है, कैसे पूछना है, स्थान समय देखकर, सामने वाले का मूड देखकर, सामने वाले का मूड देखकर फिर धीरज से पूछ लो। ऐसे पूछो कि जिसमें आपको पता चले, बस दुनिया को हल्ला ना हो, नहीं तो पता चला बात इतनी सी थी और बात हो गई इतनी बड़ी। तो ये सब विवेक आहार विधि में रहते हैं। इस तरह से कोई यदि आहार देता है, हार कराता है साधुओं को, तो वह कहते हैं कि रुधिल मरम भापते बारी, जैसे रक्त के वस्त्र को पानी से धो लिया जाता है, वैसे गृहस्थी में कर्मों के संचय को अतिथियों की सेवा से धो लिया जाता है। अब एक प्रसंग रह गया, वो अपन कल सुनेंगे। कौन सा प्रसंग? भूल तो नहीं गए? ला आगे पाठ, पीछे सा पाठ। राम लक्ष्मण सीता। कौन? राम लक्ष्मण सीता दंडक बन। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।